चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सप्लाई फंक्शन के बारे में। When the relationship between quantity supplied and the determinants of supplied is expressed mathematically in an equation, it is called supply function. जब आप quantity supplied और determinants of supplied को जो रिलेशनशिप है उसको मैथमेटिकली बता रहे हो एक इक्वेशन में, तो ये हो गया सप्लाई फंक्शन। सो अ सप्लाई फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Sn is equal to function f Pn Pr Pf T Trg। ठीक है, अब ये क्या क्या है देखिए, Sn हो गया सप्लाई ऑफ द कमोडिटी n। अब ये n क्या है, जितना नंबर आप दे रहे हो। f हो गया फंक्शन का, Pn प्राइस ऑफ द कमोडिटी n, अगेन n द नंबर ऑफ यूनिट्स यू हैव सप्लाइड। Pr प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। Pf प्राइस ऑफ इनपुट्स और फैक्टर्स। T टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। TR गवर्नमेंट पॉलिसी और टैक्स रेट। G गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर। टिपिकली सप्लाई फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, कीपिंग ऑल अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई एज कांस्टेंट। अब देखिए जो टिपिकल कैलकुलेशन होता है उसमें क्या है, प्राइस सप्लाइड और जो क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब जो चीज आप सप्लाई कर रहे हो कमोडिटी, उसका प्राइस क्या है और कितना क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हो, इसका बीच का जो रिलेशनशिप है आप उसको देखते हो। ठीक है, उसके बाद आप जब इसको आगे बढ़ाओगे तो देखोगे इट शोज द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट अ सेलर सप्लाइज एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। ये क्या बताता है कि अलग अलग प्राइस लेवल पे जो सेलर है वो क्या सप्लाई देगा। फॉर एग्जाम्पल अ सप्लाई फंक्शन कैन बी क्वांटिटी सप्लाइड QS -15 + 3P। ठीक है, क्या है मतलब समझिए। इन द अबव इक्वेशन क्वांटिटी सप्लाइड QS इज द फंक्शन ऑफ प्राइस P। P मतलब प्राइस, QS मतलब क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, द साइन बिफोर P इज ऑलवेज पॉजिटिव विच इंडिकेट्स द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर डायरेक्टली रिलेटेड एंड द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। अब देखिए ये जो P के आगे है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसका, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का, जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। वो हमेशा जो स्लोप होता है उसमें अपवर्ड स्लोपिंग पे जाते हैं, राइट, टुवर्ड्स राइट। हियर +3 मींस दैट द एवरी 3 यूनिट इंक्रीज इन द प्राइस देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 3 यूनिट्स इन सप्लाई। यहां पे +3 का मतलब क्या है, जब जब 3 यूनिट प्राइस इंक्रीज होता है 3 यूनिट सप्लाई इंक्रीज होता है। -15 in the supply function represents the point at which the supply curves cuts x-axis। -15 क्या है, ये वो पोजीशन है जहां पर जो सप्लाई कर्व है वो x-axis को काटता है। अभी हम लोग आगे ही इसके ऊपर देखेंगे टेबल, उसके बाद ये भी देखेंगे कर्व, तो आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। We can derive the supply schedule with the help of the supply function। जो सप्लाई फंक्शन है उसके हेल्प से हम लोग सप्लाई स्केड्यूल निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, टेबल 19.1 सप्लाई शेड्यूल ऑफ अ कमोडिटी X। कमोडिटी है X, अब ये कोई भी कमोडिटी हो सकता है, उसका सप्लाई शेड्यूल देखिए। प्राइस ऑफ यूनिट, अब देखिए पर यूनिट प्राइस है आपका 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए। दिस इज इंडियन करेंसी रुपीज। क्वांटिटी सप्लाइड पर यूनिट ऑफ टाइम इन यूनिट्स 0, 3 यूनिट, 6 यूनिट, 9 यूनिट, 12 यूनिट। मतलब 5 रुपया में 0 यूनिट, 6 रुपया में 3 यूनिट सप्लाई है, 7 रुपया में 6 यूनिट का सप्लाई है, 8 रुपया में 9 यूनिट का और 9 रुपया में 12 यूनिट। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, The above table shows that for the price level more than 5 there is a positive quantity supplied। जैसे ही 5 से ऊपर कोई भी प्राइस हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई है। बट फॉर 5 और लेस देन 5 द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज 0। 5 हो तो 0 या उससे कम होगा तो 0, बिकॉज सप्लाई कर्व कैन नॉट बी नेगेटिव। क्योंकि जो सप्लाई है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो आप सप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव होगा, आप सप्लाई नहीं करोगे तो वो 0 रहेगा। नेगेटिव सप्लाई बोल के कुछ नहीं होता है।